एलएचएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओ लेवल के वेब डिजाइनिंग कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एचटीएमएल के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स एट्रीब्यूट, जो कि एचटीएमएल में अक्सर एट्रीब्यूट के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे। और इसको हम कोशिश किए हैं कि हर बार लगभग जो एग्ज़ाम में आते हैं लगभग वो एट्रीब्यूट के बारे में यहाँ पे खास करके बात की गई है। तो इस वीडियो में ये वीडियो ओ लेवल के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं और इसमें इस टॉपिक को सरल तरीके से कवर किया भी गया है। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एक एट्रीब्यूट है जो इनपुट के साथ में यूज़ होता है। इनपुट टाइप के साथ में इसका उपयोग करते हैं। पेज लोड होते ही इसका उपयोग क्या होता है। ऑटो फोकस का कार्य क्या है। ऑटो फोकस का कार्य ये है, हम इन टाइप के साथ में ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं। तो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का उपयोग इसलिए करते हैं कि पेज लोड होते ही कर्सर उसी इनपुट बॉक्स में चला जाए जहाँ पे क्या होता है कि टेक्स्ट हमको लिखना है। मतलब अगर हम ऑटो फोकस करेंगे तो पेज ऑटोमेटिक उस कर्सर को वहाँ ले जाएगा जो बॉक्स आपके पास सामने आएगा। तो ये क्लियर हुआ कि ऑटो फोकस अगर हम लिखेंगे तो जैसे जैसे ही अपने आउटपुट में आपके सामने आएगा तो कर्सर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑटो फोकस लिखा जाता है। ये एक एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम क्या है। तो प्लेस होल्डर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनपुट साथ में यूज़ होते हैं। अब देखिए इनपुट के साथ में यहाँ प्लेस होल्डर लगाया गया है। अब प्लेस होल्डर का काम क्या है, जैसे ही आप जब किसी भी एट्रीब्यूट में प्लेस होल्डर का काम होता है कि यहाँ पे हल्का हल्का लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब कि हम इसमें कुछ लिख सकते हैं बट वहाँ से पहले लिखा रहेगा नेम वगैरह, इंटर नेम यहाँ पे इंटर करिए। तो उस प्रकार से प्लेस होल्डर का काम होता है। अगर प्लेस होल्डर लिखे रहेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर नेम, मतलब आप यहाँ पे इंटर नेम करिए, क्योंकि बहुत सारे बॉक्स ऐसे खुल के आ जाते हैं और ये नहीं समझ में आता इसमें फिल क्या करें। इसमें नेम भरें कि मोबाइल नंबर भरें कि फादर नेम भरें। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करने से वो अंदर में लिखा हुआ आएगा इंटर नेम। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं रिक्वायर्ड क्या होते हैं। तो रिक्वायर्ड का भी उपयोग क्या करते हैं, केवल फील्ड मैंडेटरी। रिक्वायर्ड मतलब अगर इस एट्रीब्यूट का अगर यूज़ आप करते हैं तो क्या होगा कि फील्ड मैंडेटरी, मतलब ऐसा आपके पास बॉक्स आएगा कि जैसे इस तरीके से आपके पास लिखने के लिए आ जाएगा और इसमें फील्ड मतलब स्टार देखिए बना रहता है। अक्सर आप देखिएगा तो कहाँ पे स्टार बने रहते हैं, मतलब उनको फिल करना मैंडेटरी है। मतलब उसको बिना फिल किया आप सबमिट बटन पे जब जाएंगे वो सबमिट नहीं होगा, इसलिए फिल करना ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में हो तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड का यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, इनपुट के साथ में रिक्वायर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट है रीड ओनली मतलब पढ़ना, जैसा इसका नाम भी है। मतलब अगर केवल हमको पढ़ना है, केवल हम चाहते हैं कि वहाँ पे जब हम कोई खोले और वहाँ पे केवल पढ़ सके, उसके अंदर में कुछ फिल ना कर सके, भर ना सके, तो इनपुट में अब रीड ओनली का यूज़ करते हैं। रीड ओनली ये भी एक एट्रीब्यूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, रीड ओनली। ठीक है। रीड ओनली के बाद आता है नेक्स्ट है आपका डिसेबल्ड। डिसेबल का मतलब हुआ कि यूज़र फील्ड में कुछ भी नहीं लिख सकता और न फिल कर सकता है, न लिख सकता है, न कुछ भर सकता है, तो इसको डिसेबल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ डिसेबल्ड है। ठीक है, केवल
इनपुट डिसेबल हो जाता है। मतलब इनपुट डिसेबल का मतलब इनपुट उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो ये इसको बोलते हैं इनपुट डिसेबल। और इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं, इनपुट डिसेबल्ड, मतलब इनपुट साथ में डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। चेक्ड, चेक्ड का यूज़ क्या होगा? चेक का मतलब ये है, चेक का मतलब है कि चेक बॉक्स या फिर रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स हो या चेक रेडियो बॉक्स में क्या होते हैं, फिल करने के लिए, ठीक है, चेक बॉक्स वगैरह होते हैं जिससे कि वहाँ पर टिक कर पाएँ, तो वैसा चेक बॉक्स का यूज़ होता है। चेक पहले से वो फिल रहेगा, पहले से वो चेक बॉक्स वाला फिल रहेगा। चेक बॉक्स मतलब जैसे ये एक छोटा सा बना रहता है और इसमें ऐसे टिक पहले से रहेगा, और या फिर रेडियो बटन्स बने रहेंगे और वो पहले से फिल रहेंगे। तो इस तरीके से चेक का यूज़ हम लोग करते हैं, इनपुट टाइप चेक में चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड टैग है, इसका उपयोग सेलेक्टेड एट्रीब्यूट है। सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होगा? सेलेक्टेड एट्रीब्यूट में आप क्या करेंगे कि इसमें ऑप्शन, ये ऑप्शन के ऑप्शन टैग के साथ में सेलेक्टेड का यूज़ किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन टैग, ऑप्शन टैग है, इसके साथ में सेलेक्टेड का यूज़ करेंगे, तो ये एक भी एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल वर्क के लिए होते हैं। मल्टीपल या मिक्स कैरेक्टर्स, मतलब कई टाइप के कैरेक्टर्स का अगर यूज़ करना है तो मल्टीपल का यूज़ करते हैं। एक से अधिक फाइल ऑप्शन चुनना हो तो हम मल्टीपल का यूज़ करते हैं। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ का मतलब होगा कि मैक्सिमम लेंथ, जैसे किसी बॉक्स के अंदर में आप कितना कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं तो वो मैक्स लेंथ पे निर्भर करता है। किसी इनपुट बॉक्स आगे आपके सामने, उसमें आप कितना उसका लेंथ रखना चाहते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में आप क्या करेंगे, अधिकतम 10 कैरेक्टर्स या 20 कैरेक्टर्स, अगर यहाँ पर जैसे नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 10 कैरेक्टर्स, मतलब मैक्सिमम आप 10 कैरेक्टर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। और वही क्या होता है आपका मिन में भी, मिन में क्या होगा, कम से कम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे एग्जांपल दिया है। तो ये मैक्स लेंथ में आपका जैसे इस बॉक्स के अंदर में ओनली 10 कैरेक्टर्स ही लिखा जा सकता है इसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ये जो आपके एग्जांपल के अनुसार। और यही है मिन में क्या होगा, मिन लेंथ में कि इस बॉक्स के अंदर कम से कम आपको 5 तो लिखना ही है, ठीक है, तो उससे कम लिखेंगे तो सबमिट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मैक्स और मिन का है, कम से कम 5 कैरेक्टर्स लिखना आवश्यक है। नेक्स्ट है पैटर्न, पैटर्न का मतलब उपयोग ये है कि आप पैटर्न का उपयोग करते हैं तो इस पैटर्न में जो पैटर्न आप डाले हुए हैं वैसे ही इनपुट आप कर पाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी करेंगे वो नहीं लेगा जिस डाटा टाइप का दिया गया है। अगला है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का काम क्या है, ऑटो कंप्लीट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्राउज़र पहले से भरी गई जानकारी सजेस्ट करता है कि जो जानकारी है ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन करेगा कि यस या नो, तो ये ऑटो कंप्लीट होते हैं। ऑटोमेटिक पहले से सजेस्ट किया जाता है कि हाँ इसको भर दीजिए, जैसे नो कर दिया तो वहाँ नो रहेगा, या यस करेंगे तो यस होता है। ड्रगेबल, इसमें क्या है, एलिमेंट को ड्रग कर सकते हैं। ड्रग करने का मतलब क्या है, एलिमेंट को ड्रग करना मतलब कि जैसे एंकर, जैसे आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ड्रग, एलिमेंट को ड्रग करना, ए ड्रगेबल ट्रू या फॉल्स, इसमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट आ देते हैं। तो यहाँ पे ड्रग क्या है कि
ड्रगेबल का उपयोग किया जाएगा ट्रू या फॉल्स के लिए। नेक्स्ट है हिडन। हिडन का मतलब जो छिप जाए, एलिमेंट दिखाई नहीं देगा, कि एलिमेंट में आप हिडन लगा देंगे तो हेलो वर्ल्ड दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेल चेक। स्पेल मतलब चेक का मतलब स्पेलिंग चेक करना। अगर हमारा स्पेलिंग सही रहता है तो ट्रू बोलेगा। स्पेल चेक करने के समय स्पेलिंग अगर सही है तो ट्रू कहा जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। अगला है डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब होगा कि डाउनलोड मतलब लिंक से फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग होगा। जैसे कोई लिंक लगा दिए आपने, उसमें लिख दिया डाउनलोड, तो वो लिंक पे जब क्लिक होगा तो वो डाटा ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। अगला है टारगेट। टारगेट का आप जानते हैं, जब लिंक लगाते हैं तो टारगेट आप कहाँ करते हैं, इस लिंक को खोले कहाँ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। एसआरसी। एसआरसी मतलब इमेज के साथ में अक्सर लगता है। एसआरसी इमेज का मतलब जब भी आप इमेज लगाते हैं तो उसका पाथ सोर्स मतलब कि उसका सोर्स एसआरसी का यूज किस लिए करते हैं। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है, क्या करेगा कि आपका ये जो सोर्स है ये कहाँ पे मौजूद है, मतलब क्या है का इमेज कहाँ पे है, इस एसआरसी फिक्स करता है। ये भी एट्रीब्यूट है। अल्ट। अल्ट इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि इमेज जो आप लगाते हैं, इमेज में इमेज जो होगा जेपीजी है, उसका अल्टरनेटिव टैग है ये आपका। जैसे कंप्यूटर यहाँ लिख दिया तो अल्टरनेटिव उसका है। तो इस तरीके से और भी टैग के साथ में एट्रीब्यूट यूज होते हैं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट थे यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। ओ लेवल एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट और भी हैं, जैसे ऑटो फोकस सही बताए, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, है ना, रीड ओनली, डिसेबल्ड, चेक्ड, सेलेक्टेड। अब आपको ये याद रखना है कौन सा किस टैग के अंदर में होता है। मल्टीपल, है ना, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, इसका उपयोग किस किस टैग के साथ करेंगे। पैटर्न, है ना, ऑटो कंप्लीट, डाउनलोड, टारगेट, हिडन, है ना, कंकेटेबल, कंकेट एग्जिटेबल, इसके साथ में ड्रगेबल, स्पेल चेक, एसआरसी और अल्ट। कंकेटेबल एक छूट रहा था आपका। कंकेटेबल मतलब यह क्या करता है, टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है मतलब हम जो टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें इसका है कनकेट एडिटेबल, इसको पढ़ेंगे कनकेट एडिटेबल, मतलब उसमें एडिट भी किया जा सकता है ऐसे जोड़ के, तो ये है कनकेटेबल, इसको बोला जाता है। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट का उपयोग हमने आपको टोटल 20 एट्रीब्यूट के बारे में बताया। और कुछ एट्रीब्यूट जो है कि इन साथ में नीचे लिखे हुए हैं, लगभग वही एट्रीब्यूट है जो ऊपर बताए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल के एग्ज़ाम के व्यू से आप देखिएगा तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो और वीडियो यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखें। ओके, थैंक यू।